ये दृश्य जो आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या ये बारात किसी पुलिस वाले की है, या किसी पॉलिटिशियन की है, या फिर किसी भूमाफिया या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की ये बारात है जिसको भारी मात्रा में पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, ये बारात किसी बिजनेसमैन, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन या किसी पुलिस वाले की नहीं, बल्कि ये बारात एक साधारण से दलित दूल्हे की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव लवेरा में चढ़ी एक बारात के बारे में। आखिर क्यों यह बारात इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या है इस बारात में दूल्हे को पुलिस वालों के द्वारा घेराबंदी करके उसको प्रोटेक्शन देके उसकी बारात को चढ़ाने के पीछे का कारण। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे देश की आधुनिक विकास के बारे में, तो कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और इस तरीके की रूढ़ी प्रथा कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे देश को पीछे की तरफ खींच रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बारात के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत सुनकर शर्मिंदगी वाली बात है कि आखिर क्यों एक बारात में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने पर लोगों ने असंतोष जताया। आखिर क्यों एक बाप को अपने बेटे की बारात को घोड़ी पर चढ़ाने के लिए असुरक्षा और असंतोष और यहाँ तक कि भय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो पुलिस प्रशासन से अपने बेटे की बारात को चढ़ाने के लिए सुरक्षा की मांग करता है। आज ये घटना फिर हमारे देश के सामाजिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव और रूढ़िगत प्रथाओं को उजागर करती है। आइए आज की इस वीडियो में इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अगर बात करें 2005 की इसी गांव के नारायण लाल रैगर की बहन की शादी के दौरान दूल्हे ने घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध किया। जिस घटना को देखकर घोड़ी वाला वहां से घोड़ी लेकर ही भाग गया। परिणाम स्वरूप उस बारात में दूल्हे को पुलिस प्रोटेक्शन दिलाकर पुलिस की जीप में बारात को चढ़ाया गया। इस घटना के चलते वहां के दलित समुदाय में एक असंतोष और भय का माहौल पैदा हो गया। दोस्तों, यह घटना तो पास्ट की, हमारे भूतकाल की थी। अगर हम बात करें इस घटना के 20 साल बाद यानी कि 2025 में उसी नारायण रैगर के बेटे की शादी में दूल्हे को घोड़ी पर सवार होकर निकालने का निर्णय लिया गया। लेकिन दोस्तों, पास्ट में बीती हुई घटना को देखते हुए दूल्हे के पिता ने वहां के प्रशासन को एक चिट्ठी लिख डाली और जिसमें उन्होंने अपने बेटे को सुरक्षा पूर्वक बारात निकालने का अनुरोध किया। अगर हम बात करें, वहां के प्रशासन के द्वारा दूल्हे को संपूर्ण सुरक्षा दी गई और करीब करीब 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने वहां पर ड्रोन और बैरिकेडिंग के माध्यम से दूल्हे और संपूर्ण बारात को सुरक्षा प्रदान की। जिस घटना के बाद समाज में समानता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठता दिखाई दिया। अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के बारे में बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 के बारे में, जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन के बारे में, सभी लोगों को समाज में समानता का अधिकार होगा और सभी लोगों पर कानून समान रूप से लागू होगा। सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जब समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमारे देश के विकास में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अगर हम बात करें पुलिस की तैनाती की, तो दोस्तों, पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही संतोषजनक कार्य किया। पुलिस ने परिवार की चिंताओं और दूल्हे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसके चलते पुलिस ने वहाँ पर भारी रूप में बल तैनात किया, जिससे शांतिपूर्वक वहाँ से दूल्हे की बारात को निकाला गया। जिसमें पुलिस ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि ड्रोन कैमरा से भी पुलिस के द्वारा बारात में किसी अप्रिय घटना का न घटने के लिए निगरानी की गई। अगर हम बात करें, तो इस घटना में शांतिपूर्वक बारात को निकालने में एक संस्था, अंबेडकर सेवा संस्थान का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पुलिस के साथ सकारात्मक रूप से संगठन पैदा करके इस बारात को शांतिपूर्वक निकालने में योगदान दिया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रूढ़िगत प्रथाओं और जातिगत भेदभाव को उजागर करती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो केवल एक दूल्हे को घोड़ी पर ना चढ़ने का कारण एक दलित नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में, जो बताता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर एक दूल्हे को क्यों केवल जाति के आधार पर ही घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाए? क्या यह आपकी नज़रों में सही है या गलत? इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
इसी के साथ दोस्तों ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में विकास को चुनौती देती हैं। तो दोस्तों आपके आसपास इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आप जरूर उनका विरोध करें। तो अगर दोस्तों बात करें तो जातिगत व्यवस्था हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।